हेलो दोस्तों, साइंस विजन मस्ती में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग विटामिन ई के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई को रिप्रोडक्टिव विटामिन कहा जाता है। इसे प्रजनन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है या इसे ब्यूटी विटामिन या सौंदर्य विटामिन कहा जाता है। इसका कई नाम है: रिप्रोडक्टिव विटामिन, प्रजनन विटामिन, ब्यूटी विटामिन या सौंदर्य विटामिन। विटामिन ई का रासायनिक नाम केमिकल नेम टोकोफेरॉल होता है। यह विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन होती है, यानी फैट सॉल्युबल विटामिन होती है, वसा में घुल जाती है। इस विटामिन का काम क्या है? यह विटामिन ऊतकों को यानी टिश्यू को और पेशियों को पोषण प्रदान करती है। टिश्यू क्या होते हैं? समान प्रकार की कोशिकाएं जब मिल जाती हैं तो टिश्यू या ऊतक का निर्माण करती हैं। यानी एक तरह से कहा जाए, कोशिकाओं के समूह को टिश्यू या ऊतक कहा जाता है। दूसरा देखिए, यह विटामिन जनन क्रियाओं के लिए आवश्यक है, यानी रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में यह विटामिन मदद करती है। इस विटामिन में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी पाई जाती है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी पाई जाती है। आइए देखते हैं। प्रजनन में ये मदद करती है, जनन प्रक्रिया में मदद करती है। अगर इस विटामिन की कमी महिलाओं में होती है तो फीमेल में इस विटामिन की कमी होगी तो फीमेल बाझपन का शिकार होती हैं। बाझपन, स्टेरिलिटी का शिकार होती हैं, बाँझ हो जाती हैं, यानी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। पुरुष यानी मेल जो होते हैं वह नपुंसकता का शिकार हो जाते हैं। इस तरह से इसको प्रजनन विटामिन कहा जाता है। इस विटामिन की कमी से हमारे शरीर की मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, लकवाग्रस्त हो जाती हैं। आइए देखते हैं, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी का गुण पाया जाता है। ये क्या है? देखिए, हमारे शरीर में बायोटिक प्रोसेस जैसे रिस्पायरेशन होता है, रिस्पायरेशन की प्रक्रिया होती है जिसे श्वसन कहा जाता है। श्वसन या रिस्पायरेशन। हमारे शरीर में पाचन की प्रक्रिया होती है जिसे डाइजेशन कहा जाता है। पाचन और श्वसन के दौरान हमारे शरीर में कुछ फ्री रेडिकल्स बनते हैं। जैसे उस फ्री रेडिकल्स यानी फ्री रेडिकल इस फ्री रेडिकल्स को फ्री ऑक्सीजन भी कहा जाता है। फ्री ऑक्सीजन के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, सिंगल ऑक्सीजन रहेगी, केवल ओ रहेगा तो उसको फ्री ऑक्सीजन कहेंगे या फ्री रेडिकल्स बोलेंगे। और डबल यानी O2 रहेगा तो ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन गैस है। ऑक्सीजन गैस ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है, प्राणवायु इसको कहा जाता है, जो ग्लूकोज को तोड़ने का काम करती है। हमारे शरीर में ग्लूकोज को तोड़ने का काम ऑक्सीजन करती है, O2 करती है। लेकिन श्वसन के दौरान ये फ्री रेडिकल्स यानी फ्री ऑक्सीजन बनता है, केवल O रहता है। यह हमारे लिए बहुत ही खतरनाक होता है, डेंजर होता है, डेंजर्स या खतरनाक होता है। ये फ्री रेडिकल्स जब हमारे शरीर की त्वचा में कोशिकाओं में पहुंचता है, यानी सेल में जब ये पहुंचता है फ्री रेडिकल, तो सेल को ही डेड करने लगता है, सेल को ही मारने लगता है, जिससे सेल मर जाती हैं। अगर त्वचा के सेल में पहुंचता है, स्किन में पहुंचता है यह फ्री रेडिकल, तो उसको डेड करता है और त्वचा वहाँ की ग्लो जो होता है, चमक त्वचा की जो होती है, धीरे धीरे कम होने लगती है। अगर चेहरे पर, फेस पर यह फ्री रेडिकल्स पहुँच गया
तो वहाँ की त्वचा के सेल पर सेल को डैमेज करेगा, यानी डेड करेगा, जिसके कारण से चेहरा पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। अगर यही फ्री रेडिकल्स हमारे हृदय में पहुंचता है, हार्ट में पहुंचता है, तो हृदय की कोशिकाओं को डैमेज करता है। हृदय की सेल्स या कोशिका जो होती हैं मरने लगती हैं, जिससे हार्ट अटैक आने का चांस रहता है। यानी क्वेश्चन पूछेगा कि किस विटामिन की कमी से हार्ट अटैक आता है, तो विटामिन ई की कमी से, विटामिन ई या सौंदर्य विटामिन की कमी से हार्ट अटैक आता है, हृदयाघात होता है, हृदयाघात होता है। तो ये फ्री रेडिकल्स अगर ऑक्सीजन गैस है तो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन सिंगल ऑक्सीजन रहेगी तो वो बहुत खतरनाक रहती है। अब इसी फ्री ऑक्सीजन को मारने का काम, डैमेज करने का काम ये विटामिन ई करती है। विटामिन ई जो है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, यानी कि यह विटामिन इसको जो है फ्री रेडिकल्स को नियंत्रित कर देती है, मार देती है, जिससे ये फ्री रेडिकल्स मरते रहते हैं, ख़त्म होते रहते हैं, डेड होते रहते हैं। देखिए, विटामिन ई का स्रोत पूछता है कि विटामिन ई का स्रोत क्या होता है। विटामिन ई का स्रोत जो होता है अंकुरित बीज। अंकुरित बीज में विटामिन ई की भरपूर मात्रा पाई जाती है। तेल, जैसे बादाम का तेल, सूरजमुखी का तेल, वेजिटेबल ऑयल, ये जितने तेल हैं, ऑयल्स हैं, इनमें विटामिन ई की मात्रा पाई जाती है। मांस, मछली, दूध संबंधी उत्पाद, हरी पत्तेदार सब्जियां, ये विटामिन ई के स्रोत हैं। जितनी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां, विटामिन ई की मात्रा पाई जाती है। सूखा मेवा में भी विटामिन ई पाई जाती है। चॉकलेट में विटामिन ई पाई जाती है। चॉकलेट में विटामिन ई की मात्रा पाई जाती है। तो ये विटामिन ई के स्रोत हैं। कुछ पदार्थ हैं जिनमें एंटीऑक्सीडेंट का गुण पाया जाता है। आइए देखते हैं उन पदार्थों को। जैसे टमाटर हो गया, टमाटर, बेसन, दही, हल्दी, इन सभी में एंटीऑक्सीडेंट का गुण पाया जाता है। यानी कि यह एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी के कारण से फ्री ऑक्सीजन यानी फ्री रेडिकल नष्ट हो सकते हैं, नष्ट होते रहते हैं। जैसे देखिए, लड़कियां अपने को सुंदर दिखने के लिए टमाटर लगाती हैं, बेसन का यूज करती है, चेहरे पर बेसन लगाती हैं, दही लगाती हैं, हल्दी का लेपन करती हैं। शादी विवाह में देखे होंगे, चाहे दूल्हा हो चाहे दुल्हन हो, शादी से 2-4 दिन पहले हल्दी का लेपन किया जाता है। क्यों किया जाता है हल्दी का लेपन? इसलिए कर दिया जाता है हल्दी का लेपन दूल्हा और दुल्हन को कि
इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है और जो फ्री रेडिकल्स त्वचा में बनी रहेंगी उसको, फ्री रेडिकल्स को वह नष्ट कर देगा। फ्री रेडिकल्स धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे और चेहरे पर, स्किन पर ग्लो होगी, चमक आएगी। इस कारण से विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन या ब्यूटी विटामिन के नाम से जाना जाता है। यह विटामिन रिप्रोडक्शन में मदद करती है, इस कारण से इसे प्रजनन विटामिन या रिप्रोडक्टिव विटामिन कहा जाता है। तो ये विटामिन ई के बारे में रहा। जय हिंद दोस्तों।